रुको, किसी मृत शरीर की दुर्गंध आ रही है मुझे। श्री पिताश्री, यहाँ पर किसी की सर कटी हुई लाश पड़ी है। पता लगाओ किस अभागे की लाश है। हम उस अभागे के घर वालों को कम से कम उसकी लाश तो सौंप सकते हैं। आचार्य जी, एक पत्र मिला है, संभवतः यह संदेशवाहक होगा। पत्र पढ़ो, पता चल जाएगा ये किसका संदेशवाहक है। हम झांसी नरेश गंगाधर राव नेवलकर आप सबको विश्वास दिलाते हैं और वचन देते हैं कि यदि आपने कमिश्नरी का सारा कोष हमें वापस कर दिया तो हम अंग्रेज अधिकारियों से अपने 11 गांव वापस लेकर सदा के लिए लगान मुक्त कर देंगे। गंगाधर राव नेवलकर, झांसी नरेश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता, हमें कूच करना ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आएगा मजा। अरे उस ससुरे गणेश से संदेश पत्र लिया था, वो कहाँ गया? अगर इसने देख लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। कर्मा, तू तो जाएगा जान से। रानी रानी रानी, गौरी बेहोश हो गई है। तनिक देखो ना उसको जरा। बेहोश होने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती थी। तुम जाओ बहन, हम आगे बढ़ते हैं, परंतु तुम शीघ्र ही आ जाना। महाराज की सेना इधर ही आ रही है, फिरंगी बूम के साथ। आप सब पहुंचिए, हम शीघ्र ही आ जाएंगे। ये कर्मा कहाँ गया? इस संदेशे के माध्यम से महारानी गंगाधर राव के साथ शांति वार्ता चलाने के चक्कर में थी। अब हम मचाएंगे शांति। शांति शांति, क्रांति का समय है। कर्मा, अरे कहाँ थे? आग? अरे
अरे नहीं समर भैया, हम करते हैं हम करते हैं। हे देवा, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया तुमने। हम उससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसकी लंबी आयु के लिए आज हमने व्रत रखा था। कोई राह दिखा देवा, कोई राह दिखा। प्रणाम आचार्य जी। सदा सुहागन रहो। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे अति आवश्यक बातें करनी है। परंतु देखो, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आओ। क्या? हाँ, ये देखो, तुम्हारा संदेश महाराज गंगाधर राव तक पहुंचा ही नहीं। हे देवा, इसीलिए हमें हमेशा ऐसा लगता रहा कि महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ, कोई तो ऐसा है जो तुम दोनों के बीच विनाश की कामना रखता है। आप सही कह रहे हैं आचार्य जी। अवश्य इस षड्यंत्र में कोई हमारी ओर से भी शामिल है। निश्चित धूर्त तुम्हारे दल का कोई सदस्य है। अबे ग्रामवासियों, आप हमारी प्रजा थी, है और रहेगी, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। आप सब अपने हथियार फेंक दो। इस समस्या को शांति से सुलझाया जा सकता है। अब तक जो भी किया है, इसके लिए हम आपको क्षमा कर देंगे। ये अंतिम अवसर है आपके लिए। नहीं, अरे तुम क्या हमको क्षमा दोगे? आपकी वजह से हम सब पर इतना अत्याचार हुआ है। नहीं, अब पीछे हटना संभव नहीं है महाराज। यदि आप इन फिरंगियों का साथ न देते तो आज इस खून की होली से बचा जा सकता था। मासूम बच्चों को अनाथ होने से और बेकसूर औरतों को विधवा होने से बचाया जा सकता था। इन सब की मृत्यु का कारण आप होंगे। आप बक रहे हो। ये धरती खून मांग रही है। हर हर महादेव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।